गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरव्यू से रिगार्डिंग होगा और इस पे बात करेंगे स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। किसी का भी स्टेट हो, देखो मैं अपना बिहार के स्टेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना कि आपके स्टेट से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और क्रॉप बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे जिसमें रबी क्रॉप्स होगा और खरीफ क्रॉप होगा, इस पर बात करेंगे। और बिहार पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और स्टेट पे जैसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, आपको अपने अपने स्टेट यूपी में उस तरह से अपना बना लेना है, ठीक है। उस पर आंसर क्रिएट कर लेना है। ओके, तो आज का वीडियो है जिनका एग्रीकल्चर है वो भी इस क्लास को देखेंगे, जिसका एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर है या जो फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसको भी देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। आज लंबा होगा वीडियो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा अच्छे से करेंगे। सबसे पहली बात है कि बिहार के बारे में क्वेश्चंस कहाँ से पूछ सकता है। सबसे पहली बात है कि बिहार के बारे में सीएम याद कर लो। पहला कौन है स्टेट के सीएम अपना। बिहार का गवर्नर कौन है, मीन्स दूसरे स्टेट में आप अपने स्टेट में देख लेना जो यूपी से बिलोंग करते हैं वहाँ का सीएम। देखो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। आपको भी अपने स्टेट में देख लेना है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है बिहार में, आप अपने स्टेट में देख लेंगे कितना है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है बिहार में। ओके, जिला 38 है। आपको अपने अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट्स को भी देख लेना है। ओके, पंचायत 8058 है, 8058 पंचायत है। ओके, ये देख लेना है। ये चीज़ हो गया छोटी छोटी चीज़ें। ओके, इतना हो गया। उसके बाद आइए कि अब बिहार पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और दूसरे स्टेट वाले भी जो देख रहे हैं, जैसे कि यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, जो जहां से भी देख रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और वहां पे बिहार की जगह पे अपना स्टेट मेंशन करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आंसर भी तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार, ठीक है। अब है आपको भी अपने स्टेट को यहाँ पे फिल करना है कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन अपना स्टेट, जैसे यूपी लिख देना जो भी है। यहाँ पे बिहार के बारे में बता रहा हूँ और बिहार वाले कान खोल के थोड़ा बहुत सुन लेंगे। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार इंक्लूड राइस, wheat, मेज, पल्सेस, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स। दिस द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट लाइक मैंगो। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में मैंगो फेमस है। बनाना एंड लीची विथ मुजफ्फरपुर फेमस फॉर लीची प्रोडक्ट, मुजफ्फरपुर फेमस फॉर लीची प्रोडक्शन। हाजीपुर है आम के लिए, ठीक है। हाजीपुर आम और केला के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर सम फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार। अब यहाँ बिहार की जगह पर आप अपना स्टेट में दे देना कौन सा फेस्टिवल आपके यहाँ फेमस है। तो बिहार इज नोन फॉर फेस्टिवल लाइक छठ पूजा, अभी रिसेंटली हुआ है, विच इज डेडिकेटेड टू द सन ऑफ सन गॉड। सन गॉड को के लिए किया जाता है छठ पूजा। अदर मेजर फेस्टिवल्स इंक्लूड दिवाली, होली, मकर संक्रांति एंड तीज। दिस फेस्टिवल शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन बिहार। इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। भाई देखो बिहार से हो तो बिहार पे जो भी जिस अपने राज्य से हो, देखो उसको बैंकिंग अवेयरनेस और नहीं पूछने का, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन बिहार इंक्लूड बोध गया वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लॉर्ड बुद्धा को, बोध गया जाना जाता है इस चीज़ के लिए। नालंदा एंशियंट यूनिवर्सिटी, वैशाली एसोसिएट विद लॉर्ड महावीरा। राजगीर एंड पटना विच हैज हिस्टोरिकल साइट्स लाइक गोलघर एंड पटना साहिब गुरुद्वारा, जो पटना सिटी में है गुरुद्वारा। तो ये चीज़ हो गया। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार इकोनॉमी। अब ये थोड़ा सा देखो कि ये थोड़ा सा ना हायर क्वेश्चन है, लाइक कि बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि आप अगर थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन होगे ना, आप इंटरव्यू में बढ़िया जवाब दे रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिहार इकोनॉमी एम्प्लॉइंग अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन। The state is known for its fertile gigantic plains which support the cultivation of various crops. Agriculture contributes significantly to the state's GDP and provide livelihood to a majority of the rural population. ठीक है, इसकी हिंदी में भी जवाब दे देता हूँ। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य अपने उपजाऊ गंगा के मैदानों के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न फसलों की खेती का समर्थन करते हैं। कृषि राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करती है और ग्रामीण जनसंख्या के लिए आजीविका का मुख्य सोर्स है, ठीक है, या स्रोत है, ये भी कर सकते हो।
अब ये बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्री इन बिहार। अब आपके स्टेट में भी पूछ सकता है, जो भी लाइक उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज इन बिहार इंक्लूड एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे लाइक डेयरी, sugar, textile and leather. Additionally, Bihar has emerging sector like food processing, IT, tourism, which are boosting economic growth. ठीक है, आपको इस तरह से जवाब देना। What are some famous historical figures from Bihar? अब फिगर्स पे भी बात होगा कि कौन सी हिस्टोरिकल फिगर्स यहाँ पे फेमस है। तो बिहार हैज प्रोड्यूस सेवरल नोटेबल हिस्टोरिकल फिगर्स इंक्लूडिंग इम्पेरियर अशोका हु प्रमोटेड बुद्धिज्म एंड गुरु गोविंद सिंह the term Sikh Guru. Bihar is also the birthplace of Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, and Jai Prakash Narayan, a prominent freedom fighter. हमारे एयरपोर्ट का भी नाम है जय प्रकाश नारायण जी के नाम पे, ठीक है, जो पटना में एयरपोर्ट है। तो इस तरह से देखो, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए अपने स्टेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द बिहार कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पर इग्नोर करते हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका भी हिस्ट्री से ऑनर्स है ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। व्हाट इज द चंपारण सत्याग्रह एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। जिनका भी हिस्ट्री से है, बिहार में जो हिस्ट्री ऑनर्स किए हो या बीए से करके आए हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चंपारण सत्याग्रह इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी जी इन 1917 was a major event in India freedom's struggle. It was launched to protest against the forced indigo cultivation imposed on farmers by British landlords. The movement was successful in ending the exploitations and marked Gandhi's first major involvement in the freedom struggle. चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे ब्रिटिश जिम्मेदारों द्वारा किसानों पर जबरन नील की खेती थोपने के खिलाफ शुरू किया गया था। यह आंदोलन इस शोषण के समाप्त करने में सफल रहा और स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण भागीदारी थी। ठीक है, हिस्ट्री वाले ये क्वेश्चन देख लेंगे जो बिहार से हो, खास करके बिहार से, ठीक है। अदर स्टेट वाले को ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग मधुबनी से बिलोंग करते हो या जो बिहार से बिलोंग करते हो, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, खास करके जो स्टूडेंट मधुबनी से हैं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है रिची, प्लीज रिची फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन। व्हाट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मधुबनी आर्ट इन बिहार। ठीक है, तो मधुबनी आर्ट ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल फोल्क आर्ट form from Bihar, specifically from the Mithila region. It is known for its intricate patterns and vibrant colors, often depicting Hindu deities, nature, and mythological scenes. This art form is now recognized internationally. क्योंकि आपको पता है कि इसको GI टैग भी दिया गया है, तो ये आपको करना पड़ेगा इसको तैयार क्वेश्चन को। तो इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। मधुबनी कला, जिसको हम लोग बोलते हैं मधुबनी आर्ट, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, बिहार की एक पारंपरिक लोक कला है जिसे विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र से है। ये अपने जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अक्सर हिंदू देवी देवताओं, प्रकृति और पौराणिक दृश्यों को चित्रित किया जाता है। इस कला को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, मीन्स GI टैग के द्वारा इसको इंटरनेशनली मार्केट पे फेमस किया गया है। ओके, समझ गए क्वेश्चन रिची। अब आओ इंपॉर्टेंट, आपके स्टेट में क्या फेमस है। यहां पे हम बिहार के बात में करेंगे और अपने अपने स्टेट में क्या फेमस है उसको भी देख लेना। कैन यू नेम सम फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस इन बिहार। आप यहां पे अपना स्टेट में क्या फेमस है वो ऐड कर लेना, बस क्वेश्चन समझ जाओ। फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस इन बिहार इंक्लूड नालंदा यूनिवर्सिटी, बोध गया वेयर बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट, जो पहले मैंने बोला, Rajgir and the ancient city of Vaishali. These sites are not only historical significant but also attract tourists worldwide, specifically for the connection to Buddhism and Jainism. ठीक है, करेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके स्टेट वाइज अपना स्टेट में देख लेना। मैं बार बार करता हूँ कि स्टेट का स्कीम्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यूपी का अपना क्या स्कीम है, उसी तरह व्हाट आर सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। मतलब बिहार के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लाया गया है। द वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज द बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जीविका जिसको हम बोलते हैं,
and Chief Minister's scheme for women empowerment, focus on poverty alleviation, women empowerment and employment generation. The state has also seen infrastructure projects to improve roads connectivity and agriculture. अभी और चीफ मिनिस्टर का अपना है हर घर जल का नल, नल का जल, इस तरह से भी है, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। ओके, अब आओ, अब वो बिहार से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, मतलब स्टेट वाले क्वेश्चन खत्म होंगे, अब आएंगे क्रॉप बेस्ड पे, ठीक है। अब ऑल ओवर द इंडिया की बातें करेंगे, ठीक है, कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। इन इंडिया क्रॉप्स आर प्राइमरली कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज। फूड क्रॉप्स में कौन आता है? आपके राइस आता है, व्हीट आता है, मेज आता है। एंड दूसरा है कैश क्रॉप सच एज शुगर केन, कॉटन, शुगर केन, कॉटन। थर्ड आता है प्लांटेशन क्रॉप सच एज टी एंड कॉफी। एंड चौथा जो आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको ध्यान देना है कौन सा, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए, वो ध्यान रखना। ये पूरा ऑल ओवर द इंडिया है, ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आप जहां से भी हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। दिस कैटेगरीज सपोर्ट द डाइवर्स एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर से कर लेते हैं। फूड क्रॉप्स एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज। कैश क्रॉप किसको बोलते हैं? शुगर केन, कॉटन। प्लांटेशन क्रॉप किसको बोलते हैं? टी, कॉफी। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किसको बोलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, गॉट इट। अब आइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। अब आइए, आप डिफरेंस भी पूछेंगे डेफिनेटली। तो फूड क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब ये सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मतलब प्राइमरी है कि ये इस ह्यूमन कंजप्शन के लिए ही किया जाता है। सच एज राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, मेज हो गया। बट कैश क्रॉप ऑन द अदर हैंड आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड प्रोवाइड हायर इनकम, क्योंकि उससे कमर्शियल लेवल पे बेचा जाता है, सेल किया जाता है एंड उससे हमारी इनकम को जनरेट किया जाता है हाई लेवल पे। सच एज कॉटन हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया। इस सबको हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए तो करते ही करते हैं, बट इसको सेल करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। बट आप एग्जांपल समझो इस चीज़ को कि इससे ना हमारी ना इसकी ना प्राइस ज़्यादा होती है इंटरनेशनल मार्केट पे, या कहीं पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की ज़्यादा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वाई इज क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये पिछले ईयर भी क्वेश्चन आया और आपसे भी पूछेंगे, जो भी फार्मर से बिलोंग करते हो या जो पंजाब वगैरह से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि वाई इज क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन हेल्प्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज। By rotating crop like legumes with cereals, farmers can improve soil health and ensure sustainable crop production. इसका हिंदी वाला आंसर जानते हैं क्या है? फसल चक्रव्यूह मतलब क्रॉप रोटेशन से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को कम करने और कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जैसे अनाज के साथ दलहन की फसलों की बदलकर बोने से किसान मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और टिकाऊ फसल उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी आंसर भी मिल गया। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द रबी एंड खरीफ सीजन? आप बढ़िया ये चीज ध्यान से सुनना, रबी और क्रॉप की। इन इंडिया द मेजर रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पीच विच आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन स्प्रिंग। मतलब अभी के टाइम में, विंटर अभी स्टार्ट हुआ है, इस टाइम में बोया जाता है और आपके जो स्प्रिंग है, मतलब आप कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइम में आपको काट लिए जाएंगे। खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन विच आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। मतलब जब मानसून स्टार्ट होता है तब, जब बारिश वारिश देखते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जून जुलाई की बात हो रही है, मानसून स्टार्ट होता है उस टाइम में, जुलाई अगस्त में। एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम, ऑटम होता है आपको लगभग आप कह सकते हो कि इस टाइम में, इसी टाइम में, ठीक है। तो भारत में प्रमुख रबी फसलें हैं जो सरसों, मटर जो सर्दियों में बोई जाती है और वसंत में काटी जाती है। खरीफ फसलें चावल, मक्का, बाजरा और कपास है जो मानसून के साथ बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। अभी आगे और इसका बढ़िया डिफरेंस है, टेंशन मत लो, वहाँ पे मंथ भी मेंशन है, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। अब आओ, क्रॉप रोटेशन हो गया, अब आओ मिक्स क्रॉपिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग एंड हाउ डज इट बेनिफिट फार्मर्स? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
Mixed cropping involves growing two or more crops on the same land simultaneously. This method helps maximize the use of resources, reduces risk due to the crop failure, and improves soil fertility, benefiting farmers by providing multiple sources of income. अब इसका हिंदी आंसर जानने की कोशिश करते हैं। मिश्रित फसल प्रणाली में एक ही भूमि पर एक साथ दो या अधिक फसलों की खेती की जाती है। यह विधि संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने, फसल विफलता के कारण जोखिम को कम करने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करती है, जिससे किसानों को कई आय स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन क्रॉप कल्टीवेशन। Irrigation is crucial as it provides water to crops in regions with inadequate rainfall. It ensures higher productivity and consistent crop growth. Different irrigation techniques such as drip and sprinkle system help conserve water and increase efficiency. सिंचाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में फसलों को पानी प्रदान करती है जहां वर्षा पर्याप्त नहीं होती है। इससे उच्च उत्पादकता और निरंतर फसल वृद्धि सुनिश्चित होती है। और ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी विभिन्न सिंचाई तकनीकों पानी के संरक्षण में मदद करती है और कार्य क्षमता बढ़ाती है। ओके, अब आओ हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट इन इंडिया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस, जो मसाले वगैरह आते हैं। दीज क्रॉप्स आर सिग्निफिकेंट इंडिया ड्यू टू देयर हाई डिमांड, क्योंकि हाई डिमांड होगा, डेफिनेटली डिमांड है। न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मैंने पहले भी बोला था कि एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर सपोर्ट्स इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, समझ गए होंगे इसका आंसर। अब आओ इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। Organic farming avoids synthetic chemicals and focus on natural methods for pest control and soil fertility। मतलब इसमें सिंपल सा है कि आप केमिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब होगा आप जितना नेचुरल मेथड से करेंगे फॉर पेस्ट कंट्रोल एंड सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल होगा, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एज इट इनहांसेस सॉइल हेल्थ, सॉइल की स्वास्थ्य अच्छी होगी। प्रोड्यूसेस केमिकल फ्री क्रॉप्स, और जो भी फसल प्राप्त होगा वो केमिकल फ्री होगा एंड इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा। ओके, गॉट इट। अब आइए, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स एंड व्हाट इज देयर पर्पस। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव अल्टर्ड DNA टू improve yield, resistant to pest and tolerance to environmental stress। जेनेटिकली मॉडिफाई का सिंपल सा काम है कि आप ऐसे फसल को तैयार करते हो जिसमें आप उसके ना DNA को चेंज करके इस तरह बनाए देते हो कि उस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी ना पड़े और वो पेस्ट को रेजिस्टेंस भी करे। आप कितना भी उस पर पेस्ट दो, कुछ असर ही नहीं होना है और वो टॉलरेंस हो जाए कि आप सहते जा रहे हो इस टाइप के। देयर पर्पस इज टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, डेफिनेटली केमिकल पेस्टिसाइड पे कम आपको डिपेंड होना पड़ेगा। बट दे ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और डेफिनेटली उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जेनेटिकल मॉडिफाई करोगे तो इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में पूछ सकता है। व्हाट आर सम मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन क्रॉप कल्टीवेशन। अब पूछना ही ये क्वेश्चन। द मेजर चैलेंजेस इंक्लूड अनप्रिडिक्टेबल वेदर, inadequate irrigation, high input cost, pests attack, and limited market access. Additionally, crop price volatility and debt burden affect farmers' livelihood and financial stability. ठीक है, ये हो गया। What are रबी क्रॉप्स एंड ड्यूरिंग विच मंथ आर दे सोन एंड हार्वेस्टेड। अब आइए इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्या होता है रबी क्रॉप और किस मंथ में ये बोए जाते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स इन इंडिया टिपिकली सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स को बोया जाता है। कब से कब तक, अक्टूबर टू दिसंबर के बीच तक। एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, दिस क्रॉप ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट, मतलब ये ठंडा का मौसम है तो कूल क्लाइमेट है। एंड रिक्वायर लेस वाटर, मतलब यहाँ पे कम पानी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पीच। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया। अब ये व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड ड्यूरिंग विच मंथ आर दे सोन एंड हार्वेस्टेड।
खरीफ क्रॉप्स आर मानसून और रेनी सीजन क्रॉप्स इन इंडिया. दे आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून टिपिकली फ्रॉम जून टू जुलाई. जून टू जुलाई में खरीफ क्रॉप्स को बोया जाता है. एंड हार्वेस्टेड जो काटा जाता है उसको, मतलब फल हो जाने के बाद उसको जो कट किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में किया जाता है. खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्स अ वार्म वेट ग्रोइंग सीजन. एग्जांपल्स इंक्लूड राइस. धान की खेती में पानी की आवश्यकता होती है. मक्के की खेती में पानी की आवश्यकता होती है. कॉटन को भी आवश्यकता है. एंड सोयाबीन्स को भी पानी की आवश्यकता है, जिसको राइजोजोम बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन भर भर के रहता है. उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखो, वाई डू रबी क्रॉप्स रिक्वायर लेस वाटर कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स. क्योंकि रबी क्रॉप्स आपको पता है कि विंटर सीजन में बोया जाता है और खरीफ क्रॉप आपको पानी वाले मौसम में बोया जाता है. तो आप सुनते हैं इसका आंसर क्या है, देखते हैं. रबी क्रॉप्स आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन टेम्परेचर आर कूलर एंड इवेपोरेशन रेट्स आर लोअर. एज अ रिजल्ट दिस क्रॉप रिक्वायर लेस वाटर. क्योंकि धूप नहीं उगता तो इसको लेस वाटर की जरूरत पड़ता है, तब ना इवेपोरेशन होगा. अगर आप पानी डाल दोगे तो वो तो जड़ ही खत्म हो जाएगा. देन खरीफ क्रॉप विच ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड नीड अबेंडेंट वाटर ऑफ ऑप्टिमल. क्योंकि गर्मी के समय में पानी, आप पता है कि तुरंत पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है गर्म होके. तो वहाँ तो पानी की नीड तो होगी ही होगी. समझ गए. अब आओ, एक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कैन रबी एंड खरीफ क्रॉप बी ग्रोन साइमल्टेनियसली. एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट. एक साथ दोनों रबी और खरीफ को उगाया जा सकता है. अगर हाँ क्यों, अगर नहीं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं. तो जनरली रबी एंड क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन साइमल्टेनियसली एज दे हैव डिफरेंट ग्रोइंग सीजन रिक्वायरमेंट. रबी क्रॉप्स नीड्स कूलर वेदर एंड लेस वाटर व्हाइल खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विथ मोर वाटर. हाउएवर, हालांकि अब आएंगे मजा. हालांकि with controlled irrigation and a specific crop variety it might be possible in some regions. जहाँ पे मौसम मान लो कि दोनों टाइप के हो, आपके कूलर भी हो और वार्म भी हो, वहाँ पे आप उगा सकते हो, दोनों कर सकते हो. चलो अब आते हैं कि रबी क्रॉप में नेम सम की रबी एंड खरीफ क्रॉप एंड देयर टिपिकल सोइंग एंड हार्वेस्टिंग मंथ. ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते हैं. रबी क्रॉप्स वीट सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई. मस्टर्ड होता है सोन इन अक्टूबर नवंबर, हार्वेस्टेड इन मार्च. एग्जांपल बस वीट, आप ये सब याद रख लो. खरीफ राइस सोन इन जुलाई, हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर. कॉटन सोन इन जून जुलाई, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर मंथ. बस खत्म. देखो ये चीज़ तो हो गया. ठीक है, मैंने आपको स्टेट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है आपके क्रॉप्स पे बता दिया. अब देखो क्रॉप पे मैंने कैश क्रॉप नहीं बताया. कैश क्रॉप ऑलरेडी मैंने उसकी पीडीएफ डाल चुका हूँ, आप टेलीग्राम पे फ्री एक्सेस कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. जिनको मॉक देना है, देखो जो जिनके भी 2-3 बचे हैं उनका मैं मॉक नहीं लूँगा. जिनके कम से कम 6 दिन या 7 दिन बचे हैं उन्हीं का मॉक लेंगे, क्योंकि आपसे वो चार्ज करूँगा तो डेफिनेटली आप 6 से 7 मॉक तो एटलीस्ट दे सको. और मिनिमम चार्ज है 600 रुपये चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है. अगर आपको मेरे साथ लगता है कि मॉक करना चाहिए तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए. मेरे टेलीग्राम पे व्हाट्सअप नंबर आता है. और रात में लाइव आऊँगा तो मैं रात में सिर्फ एमएसपी पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. शायद मैंने नहीं करवाया है, यस मैंने नहीं करवाया है, और कोशिश करूँगा कि मैं आज रात में आपको करवा दूं. और कल जिनका इंटरव्यू है छत्तीसगढ़ में है, बहुत लोगों का उड़ीसा वगैरह में है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने स्टेट के बारे में जानकारी रख लेनी चाहिए, क्रॉप के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. उसके अलावा आपको बजट पर लेना चाहिए. अभी जो रिसेंटली मिनिस्ट्री वगैरह बना है नया, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, लोकसभा सीटें कितनी थी, और 1-2 चीज़ें और करना है कि रिसेंट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, तो यहाँ आपके इलेक्शन के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए. उसके बाद रिसेंट में कहाँ होने वाले हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों में आपके झारखंड में होने वाले हैं, तो प्लीज़ फोकस कर लें. इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है. कितने क्या चीज़ें हैं नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों. ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मिनिस्ट्री पढ़ लेना, कि डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है, आपके कोल मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा. फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा. बजट में, अच्छा बताओ कि बजट में बिहार को कितना बजट दिया गया है, आंध्र प्रदेश को कितना दिया गया. एक बार आप प्लीज़ आज रिवाइज कर लो. जिनका है प्लीज़ मैं यही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उसका आंसर आपको मिल चुका है. एमएसपी रात में करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं करवा दूंगा. बट आप ये दिन भर में इस वीडियो को देखने के बाद आप करोगे बजट, मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, और कहाँ कहाँ इलेक्शन है और रिसेंट में कहाँ इलेक्शन हो चुका है उसके बारे में आइडिया कर लोगे. ठीक है, कर लोगे ना, बता दो मुझे.
कर लोगे, मुझे उम्मीद है कर लोगे। और कैसा लगा वीडियो, क्या मेरे पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लगा, क्या मैं आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, ये भी बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। जिनका भी इंटरव्यू कल 12 है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू है। और प्रिया प्लीज़ फोकस, प्रिया का इंटरव्यू है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये सब ध्यान रखना। प्रिया का है और बुजी उड़ीसा का, बुजी आपका भी है। प्लीज़ फोकस करना मेरे दोस्त, अच्छे से इंटरव्यू देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।